गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में चौथी पोएम चल रही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम लोग इस पोएम का आपकी किताब की शुरुआत के दो स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपकी किताब की इस पोएम में चार स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के दो स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य दो स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी चौथी पोएम चल रही है। विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है, पेड क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। पेड क्लास में प्यारे बच्चे सभी चारों स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराया जा चुका है और इसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे बच्चे आप अपने ग्रुप में चले जाइए, आपको क्लास मिल जाएगी और क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका पहला स्टैंजा दिए हुए हैं और पहले स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। आपकी बोर्ड परीक्षा में भी प्यारे बच्चे एक स्टैंजा दिया रहेगा और उस स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न बनेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो मींस 6 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब जल्दी से हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ प्यारे बच्चे तेजी से बताएंगे। तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि जो है इस चैप्टर का, इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही करा चुके हैं। यहां पर केवल हिंदी अर्थ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आज जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएं तो कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। बाकी यहां पर विस्तार से हिंदी अर्थ नहीं बताएंगे, केवल तेजी से हिंदी अर्थ इसका बताते चलेंगे। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चे चारों लाइन का जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु, इज अ जॉय फॉर ईवर मीन्स हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। मीन्स एक सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है, खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांति कुंज प्रदान करता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करता है। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स शांत श्वसन प्रदान करता है। मीन्स ये सुंदरता की जो वस्तु होती है, ये वस्तु हमें ये सारी चीजें जो लास्ट में बताई गई हैं, ये सारी चीजें हमें क्या करता है, प्रदान करता है। ये प्यारे आपका पहला स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। हमने बताई हुई आपको बता दिए कि इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताए हुए हैं। तेजी से बताने के पीछे आपको रीजन बता दिए क्योंकि इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले कराया जा चुका है। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, व्हाट इज अ जॉय फॉर ईवर मीन्स हमेशा के लिए आनंद क्या होता है। व्हाट इज जॉय, आनंद क्या है, फॉर ईवर मीन्स हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आनंद क्या है, क्या होता है। अब भैया हमेशा के लिए आनंद क्या होता है, एक सुंदरता की वस्तु ही हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है ना। यही तो आपको शुरुआत की पहली लाइन में बताए
क्या पहली लाइन में है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर। सिंपल सा जो है, एक जो है सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है, तो इसलिए आपका क्या कर दोगे, इसका उत्तर क्या कर दोगे? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर। सिंपल सा आपने लिख दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर, मीन्स जो है एक सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो आप उत्तर लिखोगे वो आपका स्टैंजा में से ही आपका उत्तर होगा, कहीं आप काल्पनिक कोई उत्तर नहीं लिख देते हो, जो स्टैंजा में दिए हुए हैं उसी में से आपको उत्तर लिखना होता है। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, What will happen with a thing of beauty, मीन्स एक सुंदरता वाली चीज या वस्तु के साथ क्या होगा। अब क्या होगा, तो सिंपल सी बात उसमें दिया हुआ था कि यह कभी नथिंगनेस में नहीं चेंज होगा, मीन्स कभी शून्यता में नहीं जो है चेंज होगा, मीन्स शून्यता में परिवर्तित नहीं होगा। यही दिया हुआ था ना कि जो है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका सुंदरता, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता है, मीन्स सुंदरता की जो वस्तु होती है कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वह कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा था जो व्यक्ति देखने में अच्छे खूबसूरत से होते हैं ना, जैसे कौनो हीरोइन, बढ़िया से सोच लो जिस हीरोइन को आप पसंद करते हो, उस हीरोइन का भी चेहरा एक दिन खराब हो जाएगा ना, झुर्री उर्री आ जाएगी ना, तो बताओ क्या वो सुंदर है? नहीं, वो सुंदर नहीं है। यहां पर कवि ने किसके संदर्भ में यूज किया था? नेचर के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में यूज किया गया था, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है, ये सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में हमारी बात घुस रही होगी। और किसी व्यक्ति का जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, वो भी सुंदर जो है होता है, क्योंकि अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो मीन्स आपके अंदर सुंदरता है जो कभी समाप्त नहीं होगी। ये जो है चेहरवा का जो है, जो लाली चेहरा का रहता है, जो क्रीम पाउडर वाला चेहरा का रहता है, ये तो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो क्वालिटीज हमेशा अच्छी और अच्छी होती चली जाती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्या होती हैं, मीन्स सुंदर चीजें क्या होती हैं। अब यहां पर क्या पूछे हुए हैं, क्या क्वेश्चन था? व्हाट विल हैपन विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मीन्स एक सुंदरता वाली चीज के साथ क्या होगा, तो क्या होगा, यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी। यहां पर दिया है ना कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी, तो सिंपल से वही लिख दो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मीन्स कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी। सिंपल से एक सुंदरता वाली वस्तु कभी जो है किसमें नहीं परिवर्तित होगी, शून्यता में नहीं परिवर्तित होगी, अर्थात कभी जो है समाप्त नहीं होगी। ये आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया प्यारे बच्चे, इससे सटीक आपको कहीं पर उत्तर नहीं मिलेगा। अब तीसरे और अंतिम प्रश्न पे देखते हैं, इस पहली स्टंजा के आधार पर जो अंतिम प्रश्न है इसे देखते हैं क्या दिए हुए हैं। What will a thing of beauty provide us, मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी। अब भैया बताओ सुंदरता वाली वस्तु आपको क्या प्रदान करती है? वहां पर दिया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है ना कि क्या दिया हुआ है, बोवर क्वाइट, मीन्स जो है एक शांति का कुंज प्रदान करती है। अ स्लीप ऑफ फुल स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीन्स एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो एकदम मधुर सपनों से भरी हुई हो। अब मधुर सपने मतलब ये नहीं कह दिए कि सपना में आप कोनो हीरोइन की कल्पना करने लगे या फिर अपनी प्रेमिका की कल्पना करने लगे, हम उस मधुर सपने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ जाना कि अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मींस एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो पूरे सपनों से भरी हुई होती है, अर्थात उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हेल्थ मींस स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स निश्चल श्वसन प्रदान करता है, मीन्स शांत श्वसन प्रदान करता है। ये सारी चीजें कमाल किसकी हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी की हैं, मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु की कमाल है। जैसे हमने आपको कहे हुए थे, जैसे किसी आप फूलों की घाटी में चले गए और फूलों की घाटी में अगर आप वहीं पर सो गए, आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, कोई बेड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको वहां पर बहुत प्यारी, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो क्या है वो
वो पूरी फूलों की घाटी क्या है, सुंदर है, मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसलिए आपको उतना वहां पर सुकून था, मीन्स अच्छे सपनों वाली नींद आ गई, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहा और शांत जो है ब्रीथिंग रही, श्वसन भी आपका रहा। तो कमाल किसका था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का था। और जैसे हमने आपको एक यहां पर भी बताया कि किसी व्यक्ति का स्वभाव जो होता है, अगर अच्छा स्वभाव है तो वह अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, अच्छा स्वभाव है। अगर जो है किसी के साथ आप सपोज दैट रह रहे हो, मीन्स अपनी वाइफ, मीन्स सपोज दैट बाद में 10-15 साल के बाद आपका शादी वादी हो जाएगा, तो सपोज दैट आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, अगर आपकी वाइफ का स्वभाव बहुत अच्छा है, मीन्स एकदम शानदार बेहतरीन है, तो मीन्स आपका जीवन भी एकदम सुकून से कट जाएगा। मीन्स आप रात में सोओगे बिना किसी टेंशन के सोओगे, अच्छे से सोओगे, सारी चीजें बेहतरीन होंगी। लेकिन वहीं पर समझ जाओ मेहरारू खड़ूस मिल गई, मीन्स चेहरे से देखने में तो एकदम खूबसूरत से ही बला सी है, एकदम कातिल उसकी अदाएं सारी हैं, ठीक है, चेहरे से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी क्वालिटीज की बात की जाए तो क्वालिटीज में एकदम चांचड़ है, हमेशा डांटती रहती है, आपको झगड़ती रहती है, तो बताओ क्या उसे सुंदर कहेंगे, बिल्कुल नहीं। तब आपकी जिंदगी एकदम झंड हो जाएगी भैया। इसमें जितनी क्वालिटीज बताए गए ना, इसमें से एक को आपको नहीं मिलेगी, मीन्स स्लीप भी आपको, नींद भी अच्छी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा नहीं रहेगा, शांति भी आपको नहीं मिलेगी, इस सारी चीजों में कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। तो अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यार जी, ये जो तीसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, मींस एक सुंदरता वाली वस्तु हमें क्या प्रोवाइड करती है। अब इसका उत्तर देखिए क्या लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस, हमें प्रदान करती है, अ ओवर क्वाइट मींस एक शांति का कुंज प्रदान करती है, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मींस मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है, हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चल श्वसन प्रदान करती है, मींस शांत श्वसन प्रदान करती है। ये प्यार से ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, इससे सटीक कोई उत्तर नहीं हो सकता है। ये आपके पहले स्टैंजा के बेस पे 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने यहां पर देख लिया और सारे प्रश्न के उत्तर एकदम सटीक थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं, जल्दी से हम लोग दूसरे स्टैंजा का पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके तीसरे आंसर पर चलेंगे। इसके बेस पर भी आपके 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों के हम लोग उत्तर देखेंगे। पहले जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ तेजी से देख लेते हैं, तेजी से इसका भी हिंदी अर्थ बताएंगे प्यारचे। अब यहां पर देखो, Therefore इसलिए ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, आर वी रीथिंग हम जो है बुनते हैं, मीन्स हम पिरोते हैं, अ फ्लावरी ब्लैंड मीन्स एक फूलों का बंधन पिरोते हैं, टू बाइंड अस टू दी अर्थ हमें अपने आप से पृथ्वी को बांधे रखने के लिए। इसलिए हम अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए प्रत्येक सुबह फूलों की एक माला क्या करते हैं, पिरोते हैं, मीन्स उसे जो है बनाते हैं, गूंथते हैं, मीन्स बुनते हैं। अब फूलों की माला मतलब हो जाएगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता वाली वस्तुओं की यादों का संग्रह हम करते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद। अब यहां पर रीजन दिया हुआ है कि क्यों हम जो है उसे पिरोते हैं, फूलों की माला मीन्स यादों का एक संग्रह क्यों हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मीन्स अमानवीय कमी, मीन्स नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स उदास दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी मीन्स सभी अस्वस्थ मीन्स कष्टकारक दिनों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज और अंधकार में रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। यस मीन्स हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सब के अलावा, सम शेप ऑफ ब्यूटी कोई सुंदरता के प्रकार की आकार की वस्तु, मूव
मूव्स अवे दूर कर देती है, दी पाल मीन्स आवरण, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स हमारी अंधकार आत्माओं पर जो आवरण पड़ा हुआ होता है। और आवरण किसका है? ये जितनी चीजें बताई गई, अमानवीय कमी, श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी, निराशा, उदासी, ये जो भी सारी चीजें बताई गई, इसके आवरण को क्या कर देती है? दूर कर देती है। मीन्स अगर कोई सुंदरता की चीज है, ये जो इतने निगेटिविटीज हैं, मीन्स इतनी जो सारी जो है दुख है, सभी चीजें दुख है जो इतना सारा, इसको क्या कर देती है? एक सुंदरता की वस्तु दूर कर देती है। जैसे हमने आपको बताया ना कि आप बहुत परेशान हैं, दिन में बहुत परेशान हैं, लेकिन किसी अच्छे इंसान से मिल जाएंगे जिसका स्वभाव अच्छा है, तो आपको जो टेंशन है आपका वो कुछ न कुछ दूर हो जाता है। आप फूलों की घाटी में चले गए, आप बहुत दिन भर परेशान थे, फूलों की घाटी में चले गए, किसी बगीचे में चले गए, किसी जो है पार्क में चले गए, तो आपको दिमाग को शांति मिलती है। इसीलिए लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं जिससे उनका दिमाग फ्रेश रहे। तो वो चीज़ें नेचर की सुंदरता में सारी चीज़ें हैं, नेचर की वजह से लोगों का दिमाग क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। तो ये चीज़ें प्यारे बच्चे यहाँ पर है। एक बार इसका जल्दी से फिर से दोबारा अर्थ देख लो। Therefore on every morrow are we रीथिंग, इसलिए प्रत्येक सुबह हम बुनते हैं अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, एक फूलों की बंधन जो है बुनते हैं अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स उदास दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स सभी कष्टकारक दिनों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज और सभी अंधकार में रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। यस मीन्स हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कोई जो है सुंदरता के आकार की कोई वस्तु, मूव्स अवे दूर कर देती है, दी पाल मीन्स आवरण को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं पर से उसका ये जो दुख है उसके आवरण को दूर जो है कौन कर देती है? सुंदरता की वस्तु क्या कर देती है? दूर कर देती है। ये प्यारे आपकी दूसरे स्टेंजा का एकदम सटीक हिंदी अर्थ हो गया। अब जो है इसकी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हिंदी अर्थ आपको जो है एक बार फिर से क्लियर कर दिए, अगर आपने वहां पर नहीं पढ़ा होगा तब भी उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो एंड व्हाई, मीन्स हम हर आने वाले कल को हम क्या कर रहे हैं और क्यों, मीन्स प्रत्येक हम अगले दिन क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो प्यारे हम क्या करते हैं? सिंपल सी एक फूलों के माला तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, इसीलिए करते हैं ना। इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, वी आर रीथिंग हम बुनते हैं, हम पिरोते हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला पिरोते हैं, टू बाइंड अस टू दी अर्थ अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम एक फूलों के माला का बंधन क्या करते हैं? पिरोते हैं। तो ये प्यारे आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। दो प्रश्न पूछा हुआ था, दोनों प्रश्न का आपने उत्तर लिख दिया। क्या हो गया? ऑन एवरी मारो वी आर रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ। अब हम लोग जल्दी से दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। What negativities surround us मीन्स क्या नकारात्मकताएं हमें घेरती हैं। तो कौन कौन सी नकारात्मकताएं हमें घेरती हैं प्यारे? अब उसमें दिया हुआ था ना, डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, ये जो सारी चीजें हैं निराशा की मीन्स नकारात्मकता वाली जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं कैसे, डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी, ग्लूमी डेज अंधकार में दिन, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ या फिर जो है कष्टकारक, एंड ओवर डार्केंड वेज और अत्यधिक अंधकार में रास्ते, आर दी नेगेटिविटीज ये सारी क्या है? नकारात्मकताएं हैं, दैट सराउंड अस जो हमें क्या की हुई है? सराउंड की हुई है मीन्स घेरी हुई है। ये प्यारे दूसरे का एकदम सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स,
ग्लोमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज आर दी नेगेटिविटीज दैट सराउंड अस। ये आपकी दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। तब हम लोग आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका तीसरा और अंतिम प्रश्न है, व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स, मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं की जो है कौन मदद करता है। व्हाट हेल्प मीन्स कौन मदद करता है, कौन सहायता करता है। तो भैया हमारी अंधकार में आत्माओं की सहायता कौन करता है? सिंपल सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी करती है। तो क्या लिख दोगे? सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कोई सुंदरता के आकार की वस्तु मूव्स अवे दूर कर देती है। दी पाल मीन्स आवरण, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं से, मीन्स अंधकार में आत्माओं से आवरण को कौन दूर कर देती है? जो है कुछ सुंदरता के आकार वाली वस्तु। इन दिस वे, इस तरीके से आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड, इस प्रकार से हमारे डार्क स्पिरिट्स की क्या की जाती है? मदद की जाती है, मीन्स उसकी सहायता होती है। ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया प्यारे बच्चे कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इन दिस वे आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड। ये आपका हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे प्यारे बच्चे। ये आपका 2 स्टैंजा का हमने स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस क्लास में करा दिए हुए हैं। बाकी बच्चे वे 2 अन्य स्टैंजा का आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिलेगा, जो 2 अन्य स्टैंजा दिए हुए हैं। और उम्मीद करते हैं यहां तक आपका पूरा हो गया होगा। और प्यारे बच्चे सेशन का टारगेट मत भूलना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चे आपको दिया गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ आपको जो है इसमें मिलेंगी, मीन्स क्लास के जैसे आज की क्लास हुई, क्लास का तुरंत जो है पीडीएफ आपको पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी होती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाता है, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे पिछले सत्र में हमने 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको मंथली पे करना है। ये प्यारे बच्चे पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। मींस अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट किस नंबर पे करना है जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है। और या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप उस स्क्रीनशॉट को करना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिगार्डिंग या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर
सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे कोशिश शानदार करो, जिससे जब आपका रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट के आप टॉपर बनो, अपने जिले के टॉपर बनो, अपने प्रदेश के टॉपर बनो। तो उस दिन जो खुशी आपको मिलेगी, पूरे सत्र की मेहनत का जो है परिणाम आपको जब मिलेगा ना, तो उसकी खुशी अलग ही होगी। तो इसलिए प्यारे एकदम दिन रात एक करके आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।